अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आए जरा आज की वीडियो के अंदर हम ये मार्केट रिकवरी के बारे में बात करते हैं और क्या अब मार्केट ने एक्चुअली में रिकवर करना है अपने आप को या वापस को लोअर एक्सपोजर लेगी। ये चीजें मैं आपको जरा इस वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का प्लान जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे वो अभी भी सेम है। क्या प्लान था कि $92,000 रीटेस्ट हो तो तब हम अपना डिसीजन प्लान करेंगे और अपनी रेंज लो से बाइंग करेंगे। अब देखो, ये रेंज लो थी ना 92, अब रेंज हाई क्या थी? रेंज हाई थी 98 जो कि एज अ रेजिस्टेंस लेवल था हमारा। अब देखो, अभी बिटकॉइन करंटली $98,000 को टेस्ट कर रहा है, तो इट मींस कि आपको यहां पे ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है अगर ये प्ले आउट होती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ अगर लाइक बुलिश कंटिन्यूटी को प्लान करना है तो 98 का ब्रेकआउट प्लान करना, उससे पहले ये बिल्कुल ये ऑल द वे डाउन 92 के बीच में आपने कोई बाइंग अपनी नहीं करनी। अब देखो, जो लाइक अभी जो ब्रेकआउट होता है नहीं होता और पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो बात की बात है, वो डील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपकी बाइंग्स हुई हुई होंगी, तो बेस्ट केस सिनेरियो आपका वैसे ही कवर हो जाना है। अब देखो, यहां पे जो एक्चुअल चीज है ना वो है वर्स्ट केस सिनेरियो। अब देखो, मैं आपको ना जरा बिटकॉइन की ये करेक्शन कंटिन्यूटी के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले पहले मैं आपको जरा ऑल्ट्स की तरफ लेकर जाता हूं। अगर हम इथीरियम, सोल, बीएनबी, किसी भी लाइक मेजर कैप का अगर हम चार्ट उठाकर देखें तो देखो, ऑल्ट्स ने अपनी ये विक को फिल कर लिया। जो ये प्राइस एक्शन इम्बैलेंस था, अनफिल्ड ऑर्डर से मार्केट ने इसको आके फिल आउट कर लिया। लेकिन अगर हम जाएं बिटकॉइन की तरफ तो देखो, बिटकॉइन की अभी ये विक पेंडिंग है, ये फिल नहीं हुई अभी तक। तो इट मींस कि जो बिटकॉइन का $92,000 का लेवल है, ये स्टिल एक रियलिस्टिक अप्रोच है, रियलिस्टिक लेवल है, जिसके केस में मार्केट 92 को रीटेस्ट भी कर सकती है और ये अपनी विक को भी फिल कर सकती है। तो देखो मेरे भाइयों, ये इस टाइम पे मार्केट का रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से मैं आपको ये गाइड कर रहा हूं कि 92 से 98 के बीच में कोई बाइंग नहीं करनी। ट्रेड करना है या 98 के ब्रेकआउट को ट्रेड करना या आप ऑल द वे डाउन रेंज लो को ट्रेड करना। और ये सारी चीजें अगर आप ये ब्रेकआउट्स कैसे रेंज लो एम करनी या नहीं करनी आपको नहीं समझ आती, आप नहीं टैकल कर सकते इन सब चीजों को, तो चुप करके प्रीमियम ग्रुप में आ जाओ। $30 ईयरली चार्जेस है, एक दफा ज्वाइन करो, पूरा साल हमारी प्रीमियम सर्विसेज को एंजॉय करना। अब देखो, आपको बिटकॉइन का रिस्क फैक्टर समझ आ गया कि बिटकॉइन की अनफिल्ड वीक है जो अल्टीमेटली मार्केट फिल कर सकती है और आपके पास 92 भी रीटेस्ट हो सकता है। अब देखो, बिटकॉइन को तो यही प्लान है ना कि यहां 92 ब्रेकआउट एंट्री या 92, लेकिन ओल्ड्स कॉइन में क्या? ओल्ड्स कॉइन में अब अपॉर्चुनिटी थी इथेरियम की 3630, कल मैं आप लोगों को रिकमेंड भी कर रहा था कि यही बाय रेंज है। डॉट का मैंने आपको रिकमेंड किया 7.5, 7.6, 7.8, ये बाय रेंजेस हैं। अब ये तो अपने बाय रेंजेस में चल रहे हैं। अब देखो, अगर आपने कोई बाइंग प्लान की है या आपने कोई भी अपना फ्यूचर सेटअप प्लान किया तो देखो, दो चीजों का ख्याल करना है। पहली चीज ये कि बिटकॉइन की वर्स्ट केस स्पेस अवेलेबल है जिसमें बिटकॉइन 92 को टेस्ट कर सकता है। तो इट मींस कि आपकी ओल्ड्स की जितनी भी पोजीशंस हैं, जो भी बाइंग्स हैं, चाहे वो एलटीसी में, डॉट में, सोल में, मैटिक में, किसी भी कॉइन में, आपने उनको स्पेस नहीं देनी। अब देखो, जिस तरह अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो देखो, इथेरियम अभी वॉल्यूम रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है और बिटकॉइन अपनी ब्रेकआउट रेंज पे है। तो देखो, प्राइस एक्शन साइन हुआ है, सेम चल रहा है, मतलब बिटकॉइन भी अपने ब्रेकआउट रेंज पे है, इथेरियम भी अपनी ब्रेकआउट रेंज पे है। तो इट मींस अगर बिटकॉइन का ब्रेकआउट होता है तो इसका भी ब्रेकआउट प्रोसीड कर जाएगा और मार्केट इजीली 3900 की रेंज को टेस्ट कर जाएगी। अब देखो, अब ये ब्रेकआउट रेंजेस पे हैं तो आपने स्पेस नहीं देनी अपनी ट्रेड को। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मेरी पोजीशन ओपन है यहां पर तो मैं क्या करूंगा, मैं वॉल्यूम सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अब वॉल्यूम सपोर्ट इथेरियम की बनती है 3600 पे, तो मैं इसकी को अराउंड 3630, 3640, मतलब 3600 अब भी वॉल्यूम सपोर्ट बनती है। 3640, 3630 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, अपनी पोजीशन को चलते रहने दूंगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो इट मींस बिटकॉइन ब्रेकडाउन करना स्टार्ट हो गया, अपनी विक को फिल करने जा रहा है, तो फिर इट मींस इन्होंने भी ड्रॉप करना, तो मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल फाइन हिट होगा, सही तरह से हिट होगा, लाइक जहां पे हिट होना चाहिए वहीं पे हिट होगा। और अल्टीमेटली इथेरियम के नीचे वॉल्यूम सपोर्ट भी है, स्पेस भी अवेलेबल है, तो फिर मुझे ऑल अलोंग द वे 3400 प्लस माइनस से न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसी तरीके से जो आपके डिफरेंट ऑल्ट्स कॉइन है, इनमें भी यही सिमिलर